हेलो भाई कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आपने जो हमें बहुत ये प्यार दिया भैया, आप हमारे साथ जुड़े हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज श्री गणेशाई नमः वो हेडिंग लगा दीजिएगा, श्री गणेशाई नमः। आपका ये सारे जो स्टूडेंट्स है उसकी जेआरएफ निकल जाइए। सो यहां पे मैं आपको जो आज इंफॉर्मेशन देने वाला हूं भैया, सबसे पहले याद रखिएगा आपको हमारे साथ जुड़ना कैसे है। पहले तो ये 3 दिन तक तो आपको YouTube पे ही लेक्चर आएंगे। अब जब फीस पेमेंट करोगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आपको ग्रुप में आज ही एप्लीकेशन की लिंक दी जाएगी, उसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और एप्लीकेशन में फीस पेमेंट के बाद आप ऑटोमेटिक वहां पे रजिस्टर हो जाओगे। सबसे पहले बता दो भैया, ऐसे वैसे कोर्स परचेज मत कर लीजिएगा वरना आपके पैसे चले जाएंगे। उसमें वीडियो जैसे भी आप ऐसे ही कोर्स परचेज कर लोगे, हम यहां पे आपको ऐड कर देंगे, वो ही आपको देखना है भैया। यदि आपने ऐसे परचेज कर लिया फिर वो उसमें से आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। सो यहां पे सबसे पहले आपको बता दूं, मैं सारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे पास्ट स्टूडेंट है, यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट है, सबको प्रिपरेशन पूरी ये 6 महीने प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन, हमारी जो एप्लीकेशन है उसके फीचर्स आपको दे देता हूं। आपको ये कैसे आपको ये ऑपरेट करनी है सबसे पहले देख लीजिएगा। आपको लिंक आ जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद यहां पर देख लीजिएगा कई सारे जो ये है उसमें से ये स्टोर में जाना है। आपको स्टोर में जब जाओगे तब यहां पे ये कोर्स यहां पे ओपन होगा। मान लो आप ये कोर्स में जा रहे हो, अब ये कोर्स में जा रहे हो तब उसमें ये कंटेंट दिखेगा, ये कंटेंट में आपको जाना है। कंटेंट में जाने के बाद यहां पे ये ओपन हो गए सारे फीचर्स, उसमें से ये सारे वीडियोस जो यहां पे आ जाएंगे। अब मान लो आपको ये सॉलिड स्टेट देखना है। अब ये बता दो भैया, ये तो जो हमने क्रैश कोर्स में अपलोड किया था वो वीडियोस है, आपको ये जो सारे वीडियोस है वो एक साथ नहीं दिए जाएंगे। आपको हम जैसे यहां पे लेक्चर लगे उसके बाद ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे। मगर आपको एप्लीकेशन यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलो यहां पे थोड़ी देर के लिए देख लीजिएगा। यहां पे मान लो आपने सॉलिड स्टेट में जाना है। सॉलिड स्टेट में यदि आपको ये डाउनलोड करना है तब यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो, और आपकी एप्लीकेशन में रहेगा। डाउनलोड में आपको जितनी भी क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी में आप डाउनलोड कर सकते हो। चाहे आप 360 डाउनलोड करना चाहते हो, 480 डाउनलोड करना चाहते हो, 1080 डाउनलोड करना चाहते हो। अब डाउनलोड के बाद आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड वो सारे फीचर्स दिए जाएंगे। मगर यदि आपने सिर्फ स्ट्रीमिंग, यहां पे स्ट्रीमिंग करोगे तब आपको सिर्फ बैकवर्ड का दिया जाएगा, आगे फास्ट फॉरवर्ड का नहीं दिया जाएगा। डाउनलोड के बाद ही दिया जाएगा। एनी टाइम आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 6 महीने तक हमारा वीडियोस रहेंगे। आपको मैं बता दूं भैया, अब देख लीजिए, ये तो हो गई एप्लीकेशन की बात। एप्लीकेशन में कई सारे फीचर्स है, मगर यहां पे एक बात देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पास्ट स्टूडेंट जो है वो फ्रेशर स्टूडेंट्स को उसको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके लिए, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक जो आएगा ऑर्गेनिक का लेक्चर आएगा, एक जो आएगा इनऑर्गेनिक का लेक्चर आएगा। मगर पास्ट स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन में डेली 3 लेक्चर्स, एक फिजिकल का लेक्चर होगा, एक जो इनऑर्गेनिक का होगा, एक ऑर्गेनिक होगा। पास्ट स्टूडेंट्स को इसलिए ज्यादा दे रहे हैं ताकि आपको पता ही भाई, यदि जीओसी की बात करें, जीओसी तो आपको परफेक्ट आता ही है। इनऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में जो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा वो भी आपको पता है, इसलिए आप वो फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद फिजिकल भी देखिएगा, फिजिकल में भी सारे, आपकी डिमांड कौन सी है, सबसे पहले आपको कौन सा फिजिकल में कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है वो हमें बता दीजिएगा। 5 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो आपको फिजिकल के लेक्चर भी मिल जाएंगे। दूसरी बात, यदि फ्रेशर स्टूडेंट्स को भी फिजिकल पढ़ना है फिर भी आप पढ़ सकते हो। मैं फ्रेशर स्टूडेंट्स को इसलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, क्योंकि आप 2 लेक्चर 3 घंटे का हमारा जो ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा भैया, आपको ये कंडक्ट करने में, साथ में लिखते जाओगे, आप नोट्स बनाएगा, उसमें आपके मिनिमम 4 आवर्स तो आपको चाहिए। 3 आवर्स का हमने यहाँ पे अपलोड किया होगा, आपको 4 to 5 आवर्स चाहिए ही चाहिए, साथ में लिख के जाना है। दूसरी बात मैंने बता दी भैया, आप यदि हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप नोट्स बना रहे हो, आपको नोट्स परफेक्ट बनानी है, मगर 400 पेज की ही नोट बनाई। आगे भी मैंने कह दिया था 400 पेज की ही नोट आपको बनानी है। और यदि आप जीओसी पढ़ रहे हो तब उसमें सिर्फ जीओसी ही लिखना है। यदि आप फिजिकल पढ़ रहे हो तब उसमें सिर्फ फिजिकल ही लिखना है।
आपको सेपरेट टॉपिक वाइज नोट्स बनानी है और 400 पेज की, 100 पेज की मत बनाएगा, 200 पेज की भी मत बनाएगा, आपको 400 पेज की ही ये नोट्स बनानी है ताकि आपको सीक्वेंस बनी रहे। दूसरी बात, अब हम आपको बताइए जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आपको 6 मंथ में ही जेआरएफ करनी है, वो इंटरेस्टेड है, वो आपका ग्रुप बना लीजिएगा। उसमें हम ग्रुप वाइवा ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, गूगल मीट या तो जूम मीटिंग पे हम डिस्कशन भी करेंगे, ताकि हम फेस टू फेस जैसे ऑफलाइन में हमारा एक्टिवनेस है वैसे ही हमारे उससे भी ज़्यादा हमें ऑनलाइन में रखनी है। और आपको बताइए भैया, जो क्रैश कोर्स से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उसका मतलब ये हुआ भैया हमने क्रैश कोर्स ने हमारी क्वालिटी तो आपको बताई दी, आपको बताइए फिजिकल की भी इतनी क्वालिटी दी हमने क्रैश कोर्स में दी है, इनऑर्गेनिक की भी दी है, ऑर्गेनिक पूरा ऑर्गेनिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपको मैंने बता दिया है, या पूरा फिजिकल के भी कई चैप्टर्स में लेने वाला हूँ, ऑर्गेनिक के भी कई, ये तो पूरा ऑर्गेनिक तो मैं ही लेने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको मैं बता दूं, पास स्टूडेंट्स को पता ही होगा। आज मान लो 9 सितंबर से आपने ये जो हमारा लॉन्ग कोर्स है वो ज्वाइन किया है। आज आपने मान लो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लेक्चर सारे जो कंटेंट है वो लिख लिया आपने। अगले दिन 10 सितंबर को पहले 9 सितंबर का कंप्लीट करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है। आज मान लो आपने आईयूपैक लिख लिया, 2 बार 3 बार कंप्लीट एक साथ ही रिवाइज करना है। 3 बार रिवाइज कर लिया तब आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 9 सितंबर के बाद 10 सितंबर को आपको फिर से ये 9 सितंबर का लेक्चर रिवाइज करके 10 सितंबर को देखना है। मान लो ऐसे करते गए आप 17 सितंबर तक पहुंचे। 17 सितंबर का लेक्चर देखने से पहले 9 सितंबर से लेके स्टार्ट करना आपको। 9 सितंबर का लेक्चर इतनी बार आपको रिवाइज हो जाएगा, आपकी नोट्स में रिवाइज करना भैया, ये वीडियो देख के रिवाइज नहीं करना, आपकी नोट्स को रिवाइज करनी है। आपकी नोट्स को रिवाइज करते जाओ। 9 सितंबर का लेक्चर आप सिर्फ 5 मिनट्स है, 4 to 5 मिनट्स में आप रिवाइज कर लोगे। 10 सितंबर का भी 4 to 5 आवर्स में रिवाइज कर लोगे। आपको रिवीजन इतनी बार करना है, इतनी एक्यूरेसी लानी है, चाहे कितना भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाए, आपको वो इजीली पता चल गया इसका करना क्या है। हम सारे जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, सारे जो नेट में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्व। लॉन्ग कोर्स में हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा रहता है भैया, क्रैश कोर्स में भी इतना, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़े हुए थे उसको पता है क्रैश कोर्स में भी इतना कंटेंट हमने दे दिया है, फिर ये लॉन्ग कोर्स में तो बहुत सारा कंटेंट देने वाले हैं। मगर आपको डेली हमारे साथ जुड़े रखना है, आप साथ में ही हमारे रहिएगा। ऐसा मत कीजिएगा भैया आप 8 बजे उठ रहे हो या 9 बजे उठ रहे हो या 10 बजे, आपको फिक्स रखना है। आपको 7 o'clock मॉर्निंग 7 o'clock उठ के फ्रेश होके 8 o'clock आपको पढ़ना है। दूसरी बात, वीडियोस यहाँ पे आपको मैंने बता दिया भैया 6 मंथ तक रहेंगे, इसलिए आपको ऐसा नहीं है भैया 8 to 11 में ही पढ़ना है, आप किसी भी टाइम में पढ़ सकते हो, मगर फिक्स टाइम में रखिएगा। यदि फिक्स शेड्यूल है आपके पास तब आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैंने देखा भैया रजिस्ट्रेशन में एमएससी कंप्लीटेड कई सारे जो स्टूडेंट है वो एमएससी कंप्लीटेड उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो भैया एमएससी कंप्लीटेड जो स्टूडेंट है ना, उसकी तो एक बार में ही जेआरएफ निकलने, सारे स्टूडेंट्स की एक बार में निकलनी चाहिए, मगर जेआरएफ के साथ आपकी रैंक भी आनी चाहिए। सिर्फ जेआरएफ मुझे नहीं चाहिए, आपको रैंक भी आनी चाहिए। आप हमारे साथ इतनी मेहनत कीजिएगा, आपका रैंक, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए। इस साल इस बार कैटालिस्ट का स्टूडेंट्स ऑल इंडिया फर्स्ट आना ही चाहिए, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यदि किसी को कोई भी तरीके की दिक्कत है, आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर, जब वीडियो स्टार्ट होता है ना उसमें व्हाट्सएप नंबर लिखा ही होता है। जब आपको बताइए ना, जैसे फिल्म स्टार्ट हो रही है, मूवी स्टार्ट हो रही है, जैसे नंबर उसमें आते हैं, वैसे ही नंबर आने के बाद वो वहाँ पे हमारे जो ब्रांचेस का जो फोटो है उसमें व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यदि आपको कॉल करने की ज़रूरत होगी तब मैं आपको सामने से कॉल करूँगा, या तो आपको नंबर दूंगा मैं, आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो, मगर मैक्सिमम आप व्हाट्सएप पे ही बात कीजिएगा मेरे साथ। और वाइवा जब हम लेंगे
तब आपको साथ में वाइवा देने ही है, ताकि आपकी एक्टिवनेस बढ़ती जाए और साथ साथ हमारे साथ ही रहेगा। कई बार क्या होता है भैया, आपने इतना आराम कर लिया, आप 3 महीने के बाद उठे और आपको तब क्या होगा, 6 महीने मत ये वीडियो, 6 महीने के बाद वीडियो निकल जाएगा, 6 महीने तो रहेगा ही। अब आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए आप डिमांड करते जाओगे, सर ये बढ़ा दीजिएगा, बढ़ा दीजिए। डिमांड मत कीजिएगा, आप साथ में ही रहिएगा। यदि कई स्टूडेंट्स को मैं ऐसे ये पूरे 2 साल यदि दे दूं ना वीडियो, तब भी वो नहीं पूरा कर पाते। और कई स्टूडेंट्स ऐसे है जो 6 महीने का वीडियो यदि मैं एक साथ अपलोड कर दूं, सारे लेक्चर, वो 3 महीने में ही खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। जो स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स में थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे 9 to 10 आवर्स रेगुलरली, आज हमने कंप्लीट किया, आज हमने वीडियो अपलोड की है, शाम तक उसने कंप्लीट करके ही सोते हैं। वो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो, इसलिए मैं बता दूं भैया, रेगुलरिटी यदि आप में है तब आपकी नेट क्लियर करनी बहुत इजी है। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एनी कोई भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच। अब हम जो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिर से बता दूं, यदि आप लॉन्ग कोर्स में पास्ट स्टूडेंट्स जिसने रजिस्ट्रेशन कराया, उसको ये लेक्चर भी देखना ही चाहिए। उसके अलावा आपको 3 दिन के या 3 दिन डेमो लेक्चर हमारा चलेगा यूट्यूब पे। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन में आप जो भी डिमांड करोगे वो लेक्चर में हम अपलोड कर देंगे। मगर एक जो स्टूडेंट्स है वो डिमांड करे भैया ये क्वांटम लगा दो, एक डिमांड करे थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, एक डिमांड करे ये केमिकल काइनेटिक्स लगा दो, ऐसे डिमांड नहीं करनी है। वैसे तो क्या हो जाएगा, सारे वीडियोस इसमें आ जाएगा। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, टॉप पे होगी, वही वीडियो उसमें अपलोड किए जाएंगे। सो आपको पास्ट स्टूडेंट्स को साथ में फिजिकल तीनों बैलेंस में करते जाना है। यदि फ्रेशर स्टूडेंट चाहे फिर वो भी साथ में ही करते जाइएगा, उसके लिए बर्डन नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। आज हम जो हमारा लॉन्ग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। चलो देख लीजिएगा यहां पे सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। IUPAC आपको पहले तो ऐसा लगेगा जो फ्रेशर स्टूडेंट है कि IUPAC में तो क्या होता है, IUPAC तो बहुत इजी होता है। मगर भैया यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी चाहिए। IUPAC इजी ही होता है मगर एक्यूरेसी, नेट जो है ना, नेट है, गेट है, सेट है, IIT जैम है, वो सब में आपको एक्यूरेसी जो है ना वो मेन फैक्टर होता है भैया। सो सबसे पहले आज हेडिंग लगा दीजिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, सबसे पहले इसमें IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे हम। IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर, IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले जिसकी प्रायोरिटी आती है, याद रखिएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी आती है किंग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद SO3H सल्फोनिक एसिड, उसके बाद जो आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भैया बहुत बढ़िया होना चाहिए। 2 बार में तो, 1 बार 2 बार में तो ये याद ही रह जाना चाहिए, ये प्रायोरिटी ऑर्डर बार बार आपको रिवाइज करना ही है। चलो उसके बाद आएगा एस्टर, नेक्स्ट एसिड हेलाइड COX, उसके बाद एमाइड CONH2 एमाइड, नेक्स्ट साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, नेक्स्ट प्रायोरिटी जिसकी आएगी वो कीटोन, कीटोन के बाद जो आएगी वो एल्कोहल, उसके बाद आएगी थायोल, थायोल के बाद आएगी NH2 मतलब एमीन, उसके बाद आएगी इमीन, उसके बाद आएगा C11C मतलब एल्किन। और पहले भैया IUPAC में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम थी, वो अल्फाबेट से डिसाइड की जाती थी। मगर याद रखिएगा लेटेस्ट IUPAC में आपको ये डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से आगे ही रखना है, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से आगे ही रखना है। उसके बाद आएगा R मतलब एल्काइल ग्रुप। यहां पे आप देख सकते हो भैया कई सारे जो है वो मिसिंग है। चलो जिसको पता है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा, कौन कौन से ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें मिसिंग है और उसकी प्रायोरिटी कहां पे आती है, डिस्क्रिप्शन के साथ मुझे आंसर दे दीजिएगा। यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं
जो यहां पे मिसिंग है वो नाइट्रो मिसिंग है, हेलोजन मिसिंग है, ईथर मिसिंग है, और वो सारे सब प्रायोरिटी ऑर्डर में याद रखिएगा, यहां पे ही लिख लेता हूं मैं, वो सारे जो होते हैं वो आर के साथ ही होते हैं। नाइट्रो जो है वो आर के साथ आता है, हेलोजन जो है वो आर के साथ आता है, और ईथर भी जो है वो आर के साथ ही आता है। ठीक है, वो चारों की प्रायोरिटी सेम होती है। फिर से देख लीजिएगा यहां पे एल्काइल, ईथर, नाइट्रो एंड हेलोजन, ये चारों फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सेम होती है। इसको अल्फाबेट से डिवाइड किया जाता है। आप यदि आपको आईयूपैक का फर्स्ट रूल्स पूछा जाए, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, आईयूपैक का फर्स्ट रूल्स क्या होता है, ये एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए यदि पूछा जाए आईयूपैक का फर्स्ट रूल्स क्या होता है। आपको आईयूपैक का फर्स्ट रूल्स, कई सारे स्टूडेंट्स हो गए जो जिसको पता नहीं होगा भैया, आईयूपैक के यदि फर्स्ट रूल्स की बात आ जाए ना, तब सबसे पहले क्या बोलते हैं, लॉन्ग चेन सिलेक्शन है। ऐसा नहीं भैया, ये लॉन्ग चेन सिलेक्शन वाला तो जो सिर्फ अल्काइल होता है यदि, तब उसमें ही होता है। मगर आईयूपैक का जो फर्स्ट रूल्स होता है वो किंग सिलेक्शन का होता है। किंग सिलेक्शन मींस एक ही कंपाउंड में यदि सारे ये फंक्शनल ग्रुप यदि दे दिए हैं, तब आपको कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन करना है जो प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा आगे आता है, उसको किंग रख के उसके हिसाब से, उसके रिस्पेक्ट में आपको सारे जो बाकी के बचे हैं फंक्शनल ग्रुप, उसको आपको आईयूपैक देना है। कैसे, चलो यहां पे देख लीजिएगा। मान लो आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, यहां पे है कीटोन, यहां पे है मान लो CH2, यहां पे है मान लो CH2 की जगह पे यहां पे H को निकाल के Br दे रखा है, यहां पे मान लो OH दे रखा है, यहां पे CH2 और यहां पे CHO। चलो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन सिलेक्शन वाला ये कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो आईयूपैक में आपको पता होना चाहिए भैया, ये जो किंग जो है, किंग मतलब ये सारे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे एल्कोहल है, हेलोजन है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी में आता है वो कौन आता है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी में आता है वो एल्डिहाइड आता है। देख लीजिएगा यहां पे सबसे पहला जो आता है एल्डिहाइड। सो इससे नंबर हम स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर ये एल्डिहाइड का आएगा, सेकंड नंबर यहां पे CH2 का रहेगा, थर्ड नंबर यहां पे होगा, ये फोर्थ नंबर होगा यहां पे, फिफ्थ नंबर इसका होगा और सिक्स नंबर इसका होगा। यहां पे ऐसे दिया जाता है नंबरिंग, ठीक है। अब आपको ये किंग जो है एल्डिहाइड, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पे हमने जो ये सारा ऑर्डर लिखा ना, ये जो सारा ऑर्डर लिखा, हम कंप्लीट एक एक करके सारे नोमेनक्लेचर ये देखेंगे, एक एक करके सारे नोमेनक्लेचर, एसिड के भी देखेंगे, एस्टर के, एनहाइड्राइड के, सारे जो फंक्शनल ग्रुप का उसका सबके नोमेनक्लेचर देखेंगे। मगर उससे पहले इसका सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, इसका इसमें सफिक्स होता है या प्रीफिक्स होता है, वो सारे इन डिटेल हम पढ़ेंगे। चलो यहां पे देख लीजिएगा। अब आपको ये पता चल गया भैया, यहां पे जो एल्डिहाइड वो किंग है, बाकी के जो सारे हैं ये सारे हैं जो है वो पाइदड़ है। आपने चेस तो देखी होगी, देश में जो चेस में जो किंग होता है वो किंग पीछे रहता है, और प्यादे जो होते हैं वो आगे रहते हैं, ठीक है। चेस में किंग पीछे रखना है। वैसे ही यहां पे जो किंग जो है, किंग यहां पे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है, उस जिसकी इसको किंग कहेंगे हम, उसको पीछे लिखना है। आपको सिर्फ यही याद होना चाहिए, किंग जो है उसको सबसे पीछे रखना है, बाकी के जो सारे प्यादे है, पाइदड़ जो है वो उसको आगे रखना है। अब यहां पे देख लीजिएगा, ये सारे फंक्शनल ग्रुप में से ये जो कीटोन है उसका जो सफिक्स या तो प्रीफिक्स क्या कहा जाता है, दोनों पॉसिबल है, इसका सफिक्स भी है, प्रीफिक्स भी है। मगर पाइदड़ जो है वो आगे होते हैं, आगे मतलब प्रीफिक्स होता है। इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, इसका होता है ब्रोमो और इसका होता है हाइड्रोक्सी। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे इसका ऑक्सो, इसका ब्रोमो और इसका हाइड्रोक्सी। अल्फाबेट में सबसे आगे जो आएगा वो 4 ब्रोमो आएगा, ठीक है, 4 ब्रोमो। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, 4 ब्रोमो, 3 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो। अब कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 6 मतलब हेक्सेनॉल, 6 मतलब हेक्सेनॉल। ऐसे ही इसका प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा, ठीक है। चलो अब देख लीजिएगा, हेक्सेन प्लस ऑल,
हेक्सेन प्लस आल, ये जो एल्डिहाइड उसका जो सफिक्स होता है भैया वो क्या होता है, आल होता है। हेक्सेन प्लस आल मतलब हेक्सेनाल हो गया, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो आपको ऐसे दिया गया है, यहां पे है CH3, यहां पे है CO, यहां पे है CH, यहां पे है Br, यहां पे CH। चलो एल्डिहाइड को निकाल दिया हमने, ठीक है। अब ये सारे जो आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप में से किंग कौन है? अब प्रायोरिटी में आगे जो आता है वो कौन आता है आगे? यहां पे जो प्रायोरिटी में सबसे आगे आता है भैया, ये कीटोन आता है। इसलिए इसकी साइड से यहां से हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, इसकी साइड से हम नंबरिंग देंगे, ठीक है। अब चलो इसका हमें आयुपेक नोमेनक्लेचर करना है, तब यहां पे ये किंग है। सो ये दोनों क्या हो गए भैया? ये दोनों जो हो गए वो पाइदड़ हो गए, पाइदड़ को सबसे आगे लिखना है। ये प्यादे जो है, यहां पे ब्रोमीन का B हाइड्रोक्सी का हो, H मतलब ये इसमें आगे आएगा वो ब्रोमो आएगा। सो 3 ब्रोमो, याद रखिएगा 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। इसको अल्फाबेट के हिसाब से लिखना है, ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से नहीं। यहां पे देख लीजिएगा 4 आगे आ रहा है, 3 पीछे आ रहा है, 5 पीछे आ रहा है। नंबरिंग हमें देखना नहीं है, हम जो आयुपेक करते हैं उसमें आपको अल्फाबेट देखनी होती है। उसके अलावा दूसरी बात देख लीजिए, यहां पे कभी भी कोमा मत कीजिएगा। कोमा कब आता है? यदि नंबरिंग आता है 3 4 डाई ब्रोमो ऐसे आता है, या तो 3 4 5 ट्राई ब्रोमो, नंबरिंग यदि आता है तब उसके बीच में ही आपको कोमा करना है, मगर यहां पे कभी भी कोमा मत कीजिएगा, ठीक है। चलो यहां पे 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। अब कितने नंबर है यहां पे? 6 नंबर है। 6 मतलब हेक्सेन, 6 मतलब हेक्सेन। और यहां पे याद रखिएगा सेकंड नंबर पे ऑन है, इसलिए यहां पे हेक्सेन 2 ऑन आपको लिखना है, हेक्सेन 2 नंबर पे ऑन। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने ऑक्सो लिखा, ये कीटोन को यहां पे ऑक्सो लिखा, देख लीजिएगा। और यहां पे हम ऑन लिख रहे हैं। कीटोन को कब ऑक्सो लिखना है, कब ऑन लिखना है? जब कीटोन एज ए प्यादा मतलब पाइदड़ जब होगा, जब चेस में आगे जो होता है उसको प्रीफिक्स, यदि कीटोन को आपको प्रीफिक्स लिखना है तब आपको इसको लिखना है ऑक्सो। और यदि कीटोन को यदि आपको एज ए किंग लिखना है तब आपको उसको ऑन लिखना है, तब उसको आपको ऑन। सफिक्स में ऑन, प्रीफिक्स में आपको उसको लिखना है ऑक्सो। चलो और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, इसको यहां पे मैं साइड में रख देता हूं। देख लीजिएगा यहां पे मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, यहां पे CH3, यहां पे CH, यहां पे मान लो OH दे रखा है, यहां पे CH, यहां पे नाइट्रो, यहां पे CH, यहां पे ब्रोमो। चलो इसमें देखिएगा, इसमें जो है वो किंग कौन है? इसमें जो है वो किंग कौन है? आपको पता ही भैया, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आगे इसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप होता है, तब प्रायोरिटी ऑर्डर में आएगा एल्कोहल, ठीक है। सो ये वाला जो है एल्कोहल है वो किंग है। अब ये कहां से नजदीक होगा? ये लेफ्ट साइड से नजदीक होगा, 3 4 5 6, ये लेफ्ट साइड से नजदीक होगा। इसलिए आपको ये वाला तो किंग हो गया, ये नाइट्रो का N, ब्रोमो का B। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स में लिखना है 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 नाइट्रो, 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो, नंबर है 6 मतलब हेक्सेन। और लास्ट में जो लिखना है आपको हेक्सेन के बाद 2 नंबर पे ऑल है, 2 नंबर पे ऑल लिखना है आपको, हेक्सेन 2 ऑल। कब आपको इसको ऑल लिखना है और कब आपको इसको हाइड्रोक्सी लिखना है? जब OH को आपको प्रीफिक्स में लिखना है, आगे लिखना है, तब उसको हाइड्रोक्सी लिखना है। और जब आपको पीछे लिखना है मतलब सिफिक्स में लिखना है, जब किंग होगा तब ऑल। फिर से, एल्कोहल जब किंग होता है तब उसको आपको लास्ट में लिखना है और ऑल लिखना है। और कीटोन जब एज ए प्रीफिक्स होता है तब उसको आगे लिखना है, आगे लिखने में इसको हाइड्रोक्सी लिखना है, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए। चलो ये सिंपल सी बात हो गई, कब आपको आगे लिखना है, कब आपको पीछे लिखना है। एक ही जो होता है उसको पीछे लिखना है, वो किंग है। बाकी के सारे जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रीफिक्स में लिखना है, सफिक्स में किंग को ही लिखना है,
उसके अलावा मैं बता दूं भैया, इन और आइन जो होता है, इन और आइन, उसका कभी प्रीफिक्स नहीं होता, इन और आइन का ऑलवेज सफिक्स होता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सारे फंक्शनल ग्रुप एक एक करके देखेंगे, मगर उससे पहले सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, ये भैया फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, पास्ट स्टूडेंट्स को तो ये कई बार पढ़ चुके होंगे। स्पाइरो एंड ब्रिज कंपाउंड के हमें नोमेनक्लेचर करने हैं। स्पाइरो एंड ब्रिज कंपाउंड, ये दोनों नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ब्रिज कंपाउंड। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा ब्रिज कंपाउंड। ब्रिज कंपाउंड का दूसरा जो नेम है आपको पता ही है भैया, बाइसाइक्लो कंपाउंड भी इसको कहते हैं। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, या तो इसको बोलेंगे हम फ्यूज्ड कंपाउंड, या तो इसको बोलेंगे फ्यूज्ड कंपाउंड। चलो, ये जो कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये जो फ्यूज्ड कंपाउंड होते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड होते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नोमेनक्लेचर के लिए देख लीजिएगा यहां पे सबसे पहला रूल्स। चलो, सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा। उसके बाद यहां पे देखिएगा, मान लो आपको ऐसा दे रखा है स्ट्रक्चर, इसमें भैया मैं आपको ये इसका रूल्स पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद लिख लेना। मैं रूल्स, सारे रूल्स इसके आपको लिखाऊंगा ही, मगर सबसे पहले ये देख लीजिएगा। ये जो भैया आपको दो साइकिल दिखाई दे रही है, एक वाली ये, एक वाली ये पूरी तीसरी, ऐसा मत सोचिएगा। यहां पे लेफ्ट और राइट पूरी आपको देखनी नहीं है। अब यहां पे जो है ये वाले कार्बन को हम ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। जो दो रिंग है एक दूसरे के साथ अटैच है, उसको हम ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ब्रिज हेड कार्बन। ये वाला जो कार्बन है उसको हम ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट नंबरिंग कहां पे दी जाती है। फर्स्ट नंबर किसको दिया जाता है? बाइसाइक्लो कंपाउंड में फर्स्ट नंबर जो है वो ब्रिज हेड को दिया जाता है। फर्स्ट नंबर जो है वो ब्रिज हेड को दिया जाता है। चलो यहां पे दे दिया ब्रिज हेड को फर्स्ट। आपको अब मूवमेंट कैसे करनी है? आपको मूवमेंट ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड करनी है। फिर से ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा भैया। आपको नंबरिंग कैसे देनी है? ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड जाना है, मगर वाया लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करनी है आपको। चलो ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड, यहां पे देख लीजिएगा बीच में सिर्फ 1 कार्बन आएगा। यहां पे देख लीजिएगा 1 2 सिर्फ 2 कार्बन आएंगे, मगर यहां पे देख लीजिएगा 3 कार्बन आ रहे हैं, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। ये ब्रिज का खुद का रूल्स है। ब्रिज जो है ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, उसका खुद का रूल्स है ये। इसलिए यहां पे किंग सिलेक्शन वो वाला पार्ट नहीं चलेगा। आधा यूज कर सकते हैं हम, कैसे यूज कर सकते हैं वो बाद में देखेंगे, मगर सबसे पहले यहां पे देख लीजिएगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? ब्रिज हेड को देनी है। वहां पे हम किंग को देते थे, यहां पे हमें ब्रिज हेड को देनी है। ठीक है। यदि यहां पे कहीं पे भी यदि कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाए ना, इसमें यदि कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाए तब भी हमें यहां पे 1 नंबर जो है वो ब्रिज हेड को ही देना है। ठीक है। चलो आपको पता है भैया किंग जो होता है उसका घर पे कुछ नहीं चलता, वैसे यहां पे यदि किंग कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया फिर यहां पे ब्रिज में कुछ नहीं चलेगा उसका। यहां पे फर्स्ट नंबर फिक्स ही होता है, फर्स्ट नंबर आपको ब्रिज हेड को ही देना है। ब्रिज हेड को 1 नंबर दे दिया, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन से आपको दूसरे ब्रिज हेड तक जाना है। चलो लॉन्गेस्ट चेन से हमने दूसरे ब्रिज हेड तक चले गए हम, फिर से ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है, ब्रिज हेड तक जाना है, मगर वाया लॉन्गेस्ट चेन। 5 यहां पे आ गया, बीच में नहीं जा सकते क्योंकि बीच में 1 ही कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 6 आएगा, यहां पे 7 आएगा, उसके बाद यहां पे 8 आ जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है देख लीजिएगा। इसका नोमेनक्लेचर होता है बाइसाइक्लो। सबसे पहले ये 2 साइकिल है इसलिए बाइसाइक्लो। यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में 3 एटम है, यहां पे 2 एटम है और यहां पे सिर्फ 1 एटम है, इसलिए इसको 3 to 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और यहां पे ब्रिज हेड की साइन है, ये जो साइन है वो ब्रिज हेड की साइन है भैया। बाइसाइक्लो 3 to 1। और टोटल एटम कितना है? 8 मतलब ऑक्टेन। मैं भैया बोल रहा हूं यहां पे टोटल
एटम बोल रहा हूं मैं, टोटल एटम आपको लिखना है वहां पे, टोटल कार्बन नहीं, टोटल एटम कितना आ रहा है। ये जो पूरा नंबरिंग दिया आपको लास्ट नंबर देख लेना है, लास्ट नंबर यहां पे 8 आ रहा है, सो आपको ऑक्टेन। यदि यहां पे ऑक्सीजन भी आ जाए, वो हीट्रो ब्रिज वाला भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, यदि यहां पे बीच में यदि ऑक्सीजन भी आ जाए तब भी आपको उसको कैलकुलेट करना है, तब भी आपको जो लास्ट नंबर है उसको देख के ही यहां पे ऑक्टेन। यदि यहां पे 9 नंबर आया तब नॉन इन, 10 नंबर आ रहा है तब डेकेन, 11 नंबर आ रहा है तब अनडेकेन, 12 नंबर जो आ रहा है तब डो डेकेन। ठीक है, 13 नंबर के लिए ट्राई डेकेन होता है, 14 नंबर के लिए टेट्रा डेकेन होता है, वो तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। चलो, इसको एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है, ये वाला जो है उसको एग्जाम में देख लीजिएगा ऐसे भी दिया जा सकता है। यहां पे ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये दोनों कंपाउंड है वो एक ही कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों एक ही कंपाउंड है। इसमें भी यहां पे देख लीजिएगा ये वाला ब्रिज हेड है, ये वाला ब्रिज हेड है। इसमें आप यहां पे भी दे सकते हो 1 नंबर, ऊपर भी 1 नंबर से दे सकते हो। आपको फर्स्ट नंबर कहां पे देना है भैया, ब्रिज हेड को। ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, दोनों साइड आप नंबर दे सकते हो। यदि यहां पे 1 नंबर दे दिया तब यहां पे आपको जाना है, यहां पे तो आपने दे ही रखा है, देख लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले आपको किसको देना है भैया, ब्रिज हेड को फर्स्ट नंबर देना है। अब मूवमेंट कैसे करनी है, ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड मूवमेंट करनी है आपको वाया लॉन्गेस्ट चेन। सो यहां पे देख लीजिएगा 2 कार्बन की चेन है, ऊपर 1 कार्बन की, यहां पे 3 कार्बन की। सो आपको लॉन्ग चेन में जाना है, 1 नंबर यहां पे 2 नंबर, यहां पे 3 नंबर, यहां पे 4 नंबर, यहां पे 5। फिर से ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन, 5 के बाद यहां पे 6, यहां पे 7 और यहां पे आ जाएगा 8 नंबर आ जाएगा। ये दोनों एक ही बात हो गई भैया। बाईसाइक्लो हाईएस्ट जो कार्बन है वो 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक है, और दूसरी में इंफॉर्मेशन दे दूं भैया, हमारी जो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप iOS में भी ओपन कर सकते हो, मतलब जिसके पास एप्पल आईफोन जो है उसमें भी ओपन कर सकते हो, एंड्रॉयड में भी ओपन कर सकते हो, आपके पीसी में भी ओपन कर सकते हो, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हो, टैबलेट में भी ओपन सकते हो, जिसमें चाहे उसमें आप अपनी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसमें ओपन करने के बाद आपको ये सारे वीडियोस कैसे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको मिल जाएंगे। मगर यहाँ पे आप देख लीजिएगा फिर से, ये आपने ब्रिज का नोमेनक्लेचर कैसे किया वो तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया है भैया। चलो और एक एग्जाम्पल देखिएगा। मान लो आपको यहाँ पे फिर से दूसरी बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा ना भैया, एग्जाम में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे भी दिया जा सकता है। मान लो आपको ये सिर्फ नेम दे दिया, उससे आपको स्ट्रक्चर सिलेक्शन करना है, वो तो इजी रहेगा भैया। नेम से स्ट्रक्चर सिलेक्शन या तो स्ट्रक्चर से नेम सिलेक्शन, वो तो दोनों इजी रहेगा। मगर यहां पे जो ये वाला क्वेश्चन है आपको भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। देख लीजिएगा, यहां पे मान लो आपको बाइसाइक्लो दे रखा है, यहां पे 3, 2, 1 ऐसा भी दे रखा है, ये जो साइन है वो ब्रिज हेड के साइन है। यहां पे आपको ब्लैंक दे देंगे भैया, यहां पे क्या आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। उसके लिए सॉल्यूशन आपको कैसे करना है देख लीजिएगा। यहां पे ये 3 दिखाई दे रहा है, यहां पे ये 2, यहां पे ये 1 प्लस ये दोनों जो ब्रिज हेड है उसको आपको ऐड कर देना है। ये 2 क्या है भैया, ये ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड के एटम है, ये दोनों ब्रिज हेड एटम है। ठीक है, अब इसका एडिशन कीजिएगा, 3 + 2 + 1 + 2 कितना आएगा 8। 8 मतलब यहां पे जो आपको फिल करना है वो ऑक्टेन फिल करना है। इसका जो आंसर आएगा ऑक्टेन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रहा। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, टोटल नंबर का एडिशन कर दीजिएगा और यहां पे जो 2 ब्रिज हेड दिखाई दे रहे हैं आपको, वो 2 ब्रिज हेड है इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये ब्रिज हेड एटम्स है, इसका जो आंसर रहेगा 8 मतलब यहां पे आपको फिल करना है ऑक्टेन फिल करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पे देख लीजिएगा। मान लो आपको ऐसा कोई ब्रिज दे रखा है, यहां पे देख लीजिएगा, ये ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपको किसको देना है, फर्स्ट नंबर जिसको देना है उसको, वो है ब्रिज हेड। ऊपर भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, कहीं पे भी आप फर्स्ट नंबर ब्रिज हेड को दे सकते हो। ठीक है, अब फर्स्ट से लेके आपको ब्रिज हेड से लेके ब्रिज हेड तक जाना है, मगर वाया लॉन्गेस्ट चेन।
चलो इस साइड भी लॉन्ग चेन है, इस साइड भी लॉन्ग चेन, दोनों साइड सेम है, मतलब किसी भी साइड से आप जा सकते हो। मान लो आप इस तरफ गए हैं 2 3 4, ठीक है, ब्रिज हेड से ब्रिज हेड तक आ गए, यहां से स्टार्ट किया था यहां तक आ गए, फिर से ब्रिज हेड से लेके आपको ब्रिज हेड तक जाना है मगर वाया लॉन्गेस्ट चेन। सो 4 यहां पे आ गया, 5 यहां पे 6 और लास्ट में आएगा 7। सो इसका जो नोमेनक्लेचर रहेगा वो बाइसाइक्लो। यहां पे टोटल एटम है 2, यहां पे टोटल एटम है 2, यहां पे है 1, टोटल लास्ट नंबर जो है वो 7, 7 मतलब हेप्टेन, 7 मतलब हेप्टेन। यदि आप ऐसे निकालोगे 2 + 2 + 1 प्लस ये जो दो ब्रिज हेड के एटम्स है, ये ब्रिज हेड के टोटल आंसर इसका आएगा 7, 7 मतलब हेप्टेन, ऐसे निकाला जाता है। इसको एग्जाम में देखिएगा, ये वाला जो है उसको ऐसे भी दिया जा सकता है, एग्जाम में ये ही कंपाउंड को ऐसे भी दिया जा सकता है। देख लीजिएगा यहां पे ये ब्रिज हेड है, ये भी भैया ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड को 1 नंबर दिया जाएगा, ऊपर भी दे सकते हो यहां पे भी दे सकते हो। मान लो यहां पे 2 नंबर, यहां पे 3, यहां पे 4, ये दोनों साइड सेम ही चेन है इसलिए किसी भी साइड जा सकते हैं। यहां पे 5, यहां पे 6 और यहां पे 7, ये हो गया बाइसाइक्लो 2 to 1 हेप्टेन हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पे मान लो आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, देख लीजिएगा यहां पे बीच में ऐसा कोई यहां पे दे रखा है। चलो इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा सोचिएगा आप और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, आपको रूल्स याद होना चाहिए। ब्रिज हेड को फर्स्ट नंबर देना है, ब्रिज हेड से ब्रिज हेड जाना है वाया लॉन्गेस्ट चेन। इसका आंसर क्या रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। चलो पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे हम। चलो आई होप कि आपने ये आंसर दे दिया होगा। अब किसी भी ब्रिज हेड से आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लो यहां पे 1 नंबर दे दिया मैंने, अब 1 यहां पे दे दिया, फिर ये तो एक ही कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है मगर बीच में 4 कार्बन है इसलिए 2 नंबर यहां पे दे गए, 4 3 यहां पे, 4 यहां पे, 5 6, फिर से ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन 7 8 और यहां पे 9। सो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो बाइसाइक्लो। यहां पे है 4 एटम, देख लीजिएगा 1 2 3 4, यहां पे है 2 एटम और यहां पे है 1 एटम। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही देना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको देना है। अब टोटल लास्ट जो नंबर है 9, 9 मतलब नॉनेन, 9 मतलब नॉनेन। यदि आपको एडिशन से निकालना है 4 + 2 + 1 प्लस ये 2 ब्रिज हेड के, टोटल आंसर आएगा इसका 9 आंसर आएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपको यह पता होना चाहिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। नेक्स्ट मान लो आपको ऐसा दिया गया है, यहां पे देख लीजिएगा ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें देखिएगा ये जो है वो ब्रिज हेड है, ये भी जो है वो ब्रिज हेड है। सबसे पहले कोई भी ब्रिज हेड को आप दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो नीचे भी दे सकते हो आप। मान लो यहां पे दे दिया 1, अब यहां पे है शॉर्ट चेन है, यहां पे लॉन्ग चेन है इसलिए 2 3 4 5 और 6, अब यहां पे 7 और 8, बीच में एक भी एटम नहीं है, देख लीजिएगा बीच में एक भी एटम नहीं है मतलब 0 एटम है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, इसका नोमेनक्लेचर है बाइसाइक्लो। यहां पे जो टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन है वो 4 है, यहां पे जो है वो 2 है मगर बीच में कोई नहीं है, फिर आपको 0 लिखना ही पड़ेगा। बीच में एटम नहीं है इसलिए आपको वहां पे 0 लिखना पड़ेगा। टोटल एटम यहां पे कितने हैं 8, 8 मतलब ऑक्टेन, 8 मतलब ऑक्टेन, यहां पे आंसर आएगा ऑक्टेन आंसर आएगा, ठीक है। चलो और एक मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएगा। मान लो आपको ऐसे दे रखा है, यहां पे ये जो है 3 मेंबर है, यहां पे ये 5 मेंबर है, इसका आंसर क्या रहेगा। ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, किसी पे भी आप नंबरिंग दे सकते हो। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहां पे ब्रिज हेड को यदि 1 नंबर दे दिया, फिर 2 नंबर यहां पे आएगा, 3 नंबर यहां पे आएगा, 4 नंबर यहां पे आएगा, 5 नंबर यहां पे और 6 नंबर यहां पे आएगा। इसको लिखेंगे हम बाइसाइक्लो। यहां पे है 3 कार्बन, यहां पे है 1 कार्बन, बीच में कोई भी कार्बन नहीं है इसलिए 0 और टोटल जो लास्ट नंबर है या 6 मतलब हेक्सेन। इसका आंसर रहेगा बाइसाइक्लो 310 हेक्सेन।
स्क्वायर ब्रैकेट में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, और यहां पे कभी भी कोमा मत कीजिएगा भैया। कोमा का मतलब तो आपको पता है ना, ये जो है वो तो ब्रिज हेड की साइन है, ये जो है वो ब्रिज हेड की साइन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या रहेगा, चलो इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? कंपाउंड चाहे कैसा भी हो, फिर से बता दूं, कंपाउंड चाहे कैसा भी हो, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो इसका भी मुझे नोमेनक्लेचर यहां पे दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका नोमेनक्लेचर क्या रहेगा। चलो सबसे पहले आप किसी भी ब्रिज हेड को 1 नंबर दे सकते हो। यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8 और यहां पे 9। सो इसका नोमेनक्लेचर रहेगा बाईसाइक्लो। यहां पे 3 एटम्स है, यहां पे भी 3 एटम्स है, ऊपर जो है 1 एटम्स है, टोटल 9 मतलब नॉन-एन। इसका जो आंसर रहेगा नॉन-एन। स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, आपको यह पता होना चाहिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको डेकालिन बोलते हैं भैया। देख लीजिएगा, ये वाला जो है डेकालिन है। यहां पे ये वेज में दिया, स्टीरियो केमिस्ट्री में ये पड़ेगा, यहां पे डैश में दिया, ये ट्रांस डेकालिन का स्ट्रक्चर है। मगर इसका यदि आयुपेक हमें करना है, तब ये ब्रिज हेड को, किसी भी ब्रिज हेड को फर्स्ट देना है, यहां पे सेकंड, यहां पे थर्ड, यहां पे 4, यहां पे 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका आयुपेक क्या होगा? बाईसाइक्लो 440। यहां पे 4 एटम है, यहां पे भी 4, बीच में 0, 440 और टोटल एटम है 10 मतलब डेकेन। 10 मतलब क्या होगा? डेकेन। इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा, ट्रांसडेकालिन। इसका कॉमन नेम है ट्रांसडेकालिन। ये जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो देने जा रहा हूं वो सब्स्टिट्यूशन देने जा रहा हूं। मान लो यदि इसमें कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन आ गया, देख लीजिएगा, मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तब इस यहां पे तो ब्रिज हेड पे दोगे, उसके बाद किसी भी साइड आप जा सकते हो। मगर मान लो यहां पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन आ गया, अब देखिएगा, अब मैं मान लो आपको सब्स्टिट्यूशन के साथ ये पढ़ाने जा रहा हूं। मिथाइल यदि यहां पे है, तब आप ये वाला ब्रिज हेड को 1 नंबर नहीं दे सकते हो, आपको ये वाला ही ब्रिज हेड को ही 1 नंबर देना होगा। इस साइड आप नहीं जा सकते हो, आपको इस साइड ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मिथाइल जो है वो मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन जो है आयुपेक में आपको अच्छी तरह से पता है, मिनिमम नंबर पे आना चाहिए वो, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इसका आयुपेक होगा 2 मिथाइल, इसको प्रीफिक्स में ही लिखना है 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 2, 2, 1, टोटल 7 एटम है, इसलिए यहां पे लिखेगा हम हेप्टेन, ठीक है। 7 यहां पे लास्ट नंबर 7 है, इसलिए इसको लिखेगा हम हेप्टेन। चलो आपको मुझे इसका नोमेनक्लेचर देना है। यहां पे इसका आयुपेक क्या रहेगा? सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। सही या गलत वो बाद में देखेंगे। यदि आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका मुझे नोमेनक्लेचर दे दीजिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले आपको पता ही है भैया, ब्रिज हेड को 1 नंबर दिया जाता है, ठीक है, ब्रिज हेड को नंबर दिया जाता है। यदि आपने यहां पे दे दिया, ऐसे नंबरिंग दे दिया 4, 5, 6, 7 और यहां पे लिख लिया 2 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो 2, 2, 1 और 7 आ रहा है, इसलिए हेप्टेन, फिर ये गलत हो जाएगा भैया। ऐसा नोमेनक्लेचर नहीं चलेगा इसका, ऐसे हम नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था भैया, ब्रिज हेड का है जो नोमेनक्लेचर वो अपना खुद का नोमेनक्लेचर है। इसमें यदि कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाए ना, फिर भी आपको नंबरिंग 1 नंबर कहां पे देनी है? ब्रिज हेड को ही देनी है। फिर उसमें तो ब्रिज हेड को ही दे दी हमने तो यहां पे भी ब्रिज हेड को ही दिए। मगर आपको बता दो भैया, ब्रिज को नोमेनक्लेचर करने के लिए, ब्रिज का नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रिज हेड को 1 नंबर देना है, उसके बाद किस तरफ जाना है। इसका जो सेकंड रूल्स होता है वो क्या होता है? इसका सेकंड रूल्स आपको पता ही है भैया, फर्स्ट नंबर ब्रिज हेड को दिया जाता है, उसके बाद लॉन्ग चेन में जाना है।
आपने तो सीधा ही यहां पे डायरेक्ट यहां पे ये शॉर्ट चेन में चले गए। देख लीजिएगा, शॉर्ट चेन में हम नहीं जा सकते, आपको लॉन्ग चेन में ही जाना पड़ेगा। सो यहां पे 1 नंबर है, फिर लॉन्ग चेन यहां पे भी है, यहां पे भी है, किसी भी साइड जा सकते हो मगर बीच में नहीं जा सकते हो क्योंकि वहां पे शॉर्ट चेन है 4, यहां पे 5, यहां पे 6 और यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहां पे मिनिमम नंबर पे आना चाहिए, वो यहां तो पॉसिबिलिटी थी, लॉन्ग चेन में ही था ये मिथल, इसलिए यहां पे पॉसिबिलिटी थी उसका मिनिमम नंबर आए, मगर यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है भैया। यहां पे ये शॉर्ट चेन पे ही है, इसलिए शॉर्ट चेन तो लास्ट में ही आएगी। सो इसका जो नोमेनक्लेचर 2 तरीके से होता है, देख लीजिएगा। अब ये दोनों में से कौन सा सही है आपको मुझे बताना है। 7 हाइड्रोक्सी, देख लीजिएगा, 7 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो, 7 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो 221 और टोटल 7 एटम है, इसलिए हेप्टेन। एक वाला ये है, दूसरा बाइसाइक्लो 221, बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन, हेप्टेन 7 ऑल। ये दोनों में से कौन सा सही है पहले तो बता दो भैया। दोनों सही है, मगर यदि दोनों ऑप्शन में आपको दे दिए और यदि आपको टिक लगाना है, ये दोनों सही है मगर दोनों में से यदि आपको टिक लगाना है तब इसको टिक लगाना है। हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ये गलत नहीं है, मगर ये जो है कंप्लीट नेम है। जो आपको पता ही है भैया, जो किंग होता है ना उसको लास्ट में लिखना है। यहां पे ये खुद किंग है, खुद एक ही है, वो खुद किंग ही है। उजड़ा वनमा एरंडो प्रधान, ये खुद किंग है, इसलिए इसको लास्ट में ही लिखना है, इसको जनरली प्रीफिक्स में नहीं लिखना है। ये दोनों परफेक्ट सही है, मगर दोनों सही में से ये ज्यादा सही है, ये वाला लिख के आना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल। अरे भैया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बता दीजिएगा मुझे। यहां पे मान लो आपको ऐसा कोई दे रखा है, यहां पे आपको कीटोन दे रखा है, देख लीजिएगा, यहां पे कीटोन दे रखा है, यहां पे आपको OH दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, यहां पे OH दे देता हूं मैं। अब देख लीजिएगा, आपको पता ही है भैया आईयूपैक में फर्स्ट जो आता है कीटोन और एल्कोहल में कीटोन आता है। आईयूपैक ऑर्डर में जो आपको पता है किंग जो है, किंग जो कीटोन को ही देंगे हम, मगर यहां पे बीच में हम नहीं जा सकते क्योंकि वो शॉर्ट चेन में है, इसलिए फर्स्ट नंबर इसको ही देना है, सेकंड नंबर इसको देना है, थर्ड नंबर इसको देना है। मगर ऐसे करोगे तो फिर यह भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहां से यदि दे दिया तब थर्ड नंबर पे हो जाएगा। फिर आपको सही जो है वो कहां से नंबरिंग देनी है, देख लीजिएगा, सही नंबरिंग जो है वो कहां से स्टार्ट करनी है आपको। यहां पे कीटोन है, यहां पे ये OH है, फर्स्ट नंबर जो देना है आपको वो यहां से देना है। यहां से यदि आपने दे दिया ना तब ये जो है वो OH है वो कम नंबर पे आएगा, 5, 6 और 7 कम नंबर पे आएगा। यहां पे 3 नंबर पे आएगा, वहां पे 2 नंबर पे आएगा, इसलिए ये जो है वो सही है। इसका जो आईयूपैक होगा वो 2 हाइड्रोक्सी। अब इसको ऑल नहीं लिख सकते भैया क्योंकि वो किंग नहीं है, इसलिए उसको प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा। यहां पे जो किंग है वो कीटोन है, इसलिए उसको लास्ट में लिखे गए 2 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो। यहां पे 2 एटम है, यहां पे भी 2 एटम है, बीच में 1 एटम है, 221 और यहां पे 7 टोटल एटम है, इसलिए हेप्टेन और लास्ट में आएगा 7 नंबर पे ऑन, लास्ट में आएगा 7 नंबर पे ऑन। ये ऐसे ही इसका नोमेनक्लेचर का किया जाता है भैया। और देख लीजिएगा, एक यहां पे मान लो ये वाला ही स्ट्रक्चर है, यहां पे आपको कीटोन दे रखा है और यहां पे आपको OH दे रखा है, ठीक है। एसाइलोन बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं भैया, एसाइलोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखिएगा, ये भैया जो कीटोन है ना किंग, वो लॉन्ग चेन में आ गया, किंग जो है लॉन्ग चेन में आ गया। यहां पे ये जो है वो तो प्रायोरिटी में बाद में आएगा, ये प्रायोरिटी में आगे आएगा। ये कहां से नजदीक पड़ेगा भैया, यहां से नजदीक आएगा वो, देख लीजिएगा, कीटोन है वो यहां से नजदीक आएगा, इसलिए इसका जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर किया जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो 221 और टोटल एटम है 7, इसलिए इसका आईयूपैक दिया जाएगा हेप्टेन और सेकंड नंबर पे ऑन दिया जाएगा, सेकंड नंबर पे ऑन दिया जाएगा, ठीक है। सो ब्रिज का आईयूपैक कैसे करना है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलो मान लो
और एक एग्जांपल, यहां पे मान लो आपको ऐसे दिया गया है, इसमें भी 2 कार्बन दिए गए हैं, यहां पे आपको मान लो मिथाइल दिया गया है, चलो यहां पे मिथाइल दिया गया है, दूसरा जो मिथाइल है मान लो यहां पे दिया गया है। अब इसका आपको आईयूपैक करना है। इसका आईयूपैक कैसे करोगे? सबसे पहले ये वाला ब्रिज हेड को भी दे सकते हो, ये वाले ब्रिज हेड को भी दे सकते हो आप, ठीक है। यहां से यदि दे दिया, फिर आपको ये तीनों चेन सेम ही है, आप ये भी चेन में जा सकते हो, ये भी चेन में जा सकते हो, ये भी चेन में जा सकते हो, मगर कम नंबर आए वैसी ही चेन में आपको जाना है। मान लो यहां पे 1 नंबर दे दिया, फिर यहां इस साइड ही आप जा सकते हो, इस साइड नहीं जा सकते हो, वरना ये 3 नंबर पे आ जाएगा, 3 4। अब यहां पे नहीं जा सकता हो क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए यहां पे 5, यहां पे 6। अब 7 नंबर जो देना है वो कंटिन्यू, ध्यान से देखिएगा अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। चलो 1 के बाद यहां पे 2 3 4 5 6, फिर यहां पे ब्रिज हेड पे जाना है, यहां पे 7 आएगा, यहां पे 8। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यहां पे 7 नंबर नहीं दे सकते हो। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आपको ब्रिज हेड तक जाना ही है, ब्रिज हेड से यहां जाना है 7 8 और फिर से ब्रिज हेड। अब यहां पे 7 और यहां पे 8 दे दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यू देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 से लेके आपको ब्रिज हेड तक पहुंचना ही है। यदि आप यहां तक पहुंचे और डायरेक्ट यहां पे 7 दे दिया, फिर ये नहीं चलेगा, आपको ब्रिज हेड तक पहुंचना ही है। आ गया ब्रिज हेड, उसके बाद यहां पे 7, उसके बाद 8, फिर से ब्रिज हेड। ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है, ब्रिज हेड तक पहुंचना ही है, इसलिए आपको 7 नंबर यहां पे देना है, 8 नंबर यहां पे देना है, ठीक है। इसका जो नोमेनक्लेचर होगा 2,5 डाइमिथाइल 2,5 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 2,5 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 2,2,2। टोटल एटम आ रहे हैं 8, मतलब ऑक्टेन। टोटल नंबर आ रहे हैं 8, मतलब ऑक्टेन, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन की सीट्स आपको दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ही आ जाएगी, आज ही आ जाएगी। ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ये पूरी सीट सॉल्व कर लीजिएगा, आपको उसमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब हीट्रो कंपाउंड, इसमें ब्रिज हीट्रो कंपाउंड में आपको कैसे नोमेनक्लेचर करना है देख लीजिएगा। मान लो यहां पे आ गया ऑक्सीजन, यहां पे है ऑक्सीजन, और इसका आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले याद रखिएगा, यहां पे जो आएगा ब्रिज हेड 1 नंबर यहां पे दिया जाएगा, क्योंकि तब जाके ही ऑक्सीजन यहां पे कम नंबर पे आएगा। 3 4 5 6 7। सबसे पहले आपको हेट्रो जो एटम है उसको 2 ऑक्सा, यहां पे क्या कहा जाएगा भाई, 2 ऑक्सा बाइसाइक्लो। यहां पे 2 एटम है, आपको कार्बन नहीं कैलकुलेट करना है, एटम कैलकुलेट करना है। 2, यहां पे भी 2 और बीच में 1, 2 2 1। टोटल एटम है 7, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर का किया जाएगा हेप्टेन, 2 2 1 हेप्टेन, ठीक है। चलो और एक देख लीजिएगा। मान लो यहां पे आपको ऐसा दिया जाता है, देख लीजिएगा, यहां पे है बीच में मान लो नाइट्रोजन NH। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, तो भैया ब्रिज हेड है, फर्स्ट नंबर जो आएगा वो ब्रिज हेड को ही आएगा। चलो यहां पे है ब्रिज हेड 1 नंबर, किसी भी साइड जा सकते हो मगर बीच में नहीं जा सकते हो। 2 3 4 5 6 और लास्ट में जो आएगा वो 7 आएगा। नाइट्रोजन के लिए आपको पता ही होना चाहिए भैया, एजा वर्ड यूज हो जा है। 7 पे है एजा बाइसाइक्लो 2 2 1। टोटल एटम जो है वो हेप्टेन। आपको सिर्फ कार्बन कैलकुलेट नहीं करना भैया, नाइट्रोजन भी आ जाना चाहिए। लास्ट नंबर जो आ रहा है वो ही लिखना है आपको, हेप्टेन लिखना है आपको। यहां पे आप यदि 6 कार्बन है और हेक्सेन लिख के ऑप्शन दिए ही होगा आपको, एग्जाम में ये ऑप्शन दिए ही होगा, ऐसा मत कीजिएगा। टोटल जो एटम आ रहा है वो आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, यहां पे 3 कार्बन है और यहां पे दिया गया है आपको, चलो देख लीजिएगा फिर से। चलो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, यहां पे 3 कार्बन यहां पे दे रखा है, यहां पे आपको बोरोन दे रखा है, ये जो ब्रिज हेड है, ठीक है। चलो बोरोन के लिए यूज होता है बोरा, बोरोन के लिए जो यूज होता है वो बोरा यूज होता है।
मुझे इसका नोमेनक्लेचर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, इसका आईयूपैक क्या होगा। ठीक है, चलो यहां पे है इसका 1 नंबर आएगा ब्रिज हेड का। लॉन्गेस्ट चेन में जाना है, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7 और यहां पे 8। चलो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 8 बोरा बाईसाइक्लो, 8 बोरा बाईसाइक्लो। यहां पे है ये 3 एटम, यहां पे है ये 2 एटम, बीच में है 1 एटम और लास्ट 8 है, इसलिए यहां पे आएगा नोमेनक्लेचर ऑक्टेन। यहां पे क्या आएगा भैया, ऑक्टेन आएगा। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, देख लीजिएगा, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है एग्जाम में। यहां पे ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन को ऐसे जुड़े होंगे, यहां पे बोरोन के साथ हाइड्रोजन है। ये वाला जो है स्ट्रक्चर, उसका ब्रिज स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया जा सकता है आपको। यहां पे आपको पता होना चाहिए भैया, ब्रिज हेड को फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन में आपको जाना है, उसके बाद फिर से लॉन्गेस्ट चेन और लास्ट नंबर इसको आएगा, इसलिए 8 बोरा बाईसाइक्लो 3 2 1। यहां पे 3 एटम, यहां पे 2 एटम, बीच में 1 एटम और लास्ट आ रहा है 8, मतलब ऑक्टेन। आपको ऐसे दिया जा सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद आप हेडिंग लगा दीजिएगा। चलो इसके बाद आप हेडिंग लगा दीजिएगा स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है। चलो इससे पहले मैं आपको बता दूं, स्पाइरो का हम नोमेनक्लेचर करें उससे पहले चलो मैं आपको बता देता हूं दोनों कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्पाइरो एज वेल एज ब्रिज कंपाउंड, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्पाइरो कंपाउंड किसको कहा जाता है, ब्रिज कंपाउंड किसको कहा जाता है, वो तो आपको पता ही है। देख लीजिएगा, यहां पे फिर से मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्या है वो अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यदि आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे तब आपको यह समझ में आ जाएगा। स्पाइरो किसको कहा जाता है, जो भी 2 रिंग होती है, दोनों रिंग के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन एटम होता है। दोनों रिंग के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन एटम होता है। यहां पे देख लीजिएगा भैया, 2 कॉमन एटम है, यहां पे है 2 कॉमन एटम, यहां पे सिर्फ एक ही कॉमन एटम है। यदि 2 रिंग के बीच में एक ही कॉमन एटम है तब उसको स्पाइरो कहा जाता है। यदि 2 रिंग के बीच में 2 कॉमन एटम है तब उसको ब्रिज या तो बाईसाइक्लो कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, यहां पे जो आईयूपैक का रूल्स है ना, फिर से ध्यान से सुनिएगा। ब्रिज में जो आईयूपैक का रूल्स होता है ना, उसकी ऑपोजिट स्पाइरो में होता है। ब्रिज में सबसे पहले ये कॉमन एटम ही हुआ ना, दोनों रिंग के बीच में जो कॉमन एटम है उसको दिया जाता है। यहां पे कॉमन एटम को नहीं दिया जाता। जो ब्रिज में आप करोगे वो इसमें नहीं करना है। फिर से, जो ब्रिज में आप करते हो वो इसमें नहीं करना है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपको कहां पे देना है, ब्रिज हेड पे देना है, कॉमन एटम को देना है। यहां पे कॉमन एटम को नहीं देना है। यहां पे किसको फर्स्ट नंबर देंगे, कॉमन एटम के पास वाले एटम को फर्स्ट नंबर देंगे। फिर से, कॉमन एटम के पास वाले एटम को फर्स्ट नंबर देंगे। मगर यहां पे सोचिए, कॉमन एटम के पास वाले एटम, एडजेसेंट एटम जो है वो तो 4 है, यहां पे 4 कॉमन एटम है, किसको भैया हम देंगे। यहां पे जो करते हैं वो वहां पे नहीं करना है। यहां पे इसको 1 नंबर देके हम लॉन्ग चेन में जाते हैं ना। यहां पे कहां पे जाते हैं, लॉन्ग चेन में। यहां पे आप लॉन्ग चेन में जा रहे हो, यहां पे आपको शॉर्ट चेन में जाना है। चलो किस साइड शॉर्ट चेन है, यहां तो भैया लॉन्ग है, इस साइड शॉर्ट चेन है, इसलिए आपको शॉर्ट चेन सिलेक्शन करना है। कॉमन एटम के पास वाले ये वाला या तो ये वाला, उसको आपको 1 नंबर देना है। फिर से मैं बता दूं, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पे कॉमन एटम को आपको फर्स्ट नंबर देना है, यहां पे कॉमन एटम को नहीं देना है। यहां पे लॉन्ग चेन में जाना है, यहां पे शॉर्ट चेन में जाना है। और 1 नंबर कहां पे देना है, एडजेसेंट एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम। आपको कॉमन एटम के पास वाले एटम को 1 नंबर देना है। चलो यहां पे देख लीजिए, ये 1 लॉन्ग चेन सिलेक्शन किया हमने, 4 5 6 7 8। चलो ये लॉन्ग चेन सिलेक्शन हो गए। यहां पे शॉर्ट चेन सिलेक्शन, यहां पे 1 2 3 4, ये कॉमन एटम 4 है। अब आप इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ भी जा सकते हो।
दोनों, ये दोनों एटम भैया इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, आप किसी की भी साइड जा सकते हो। यदि सब्स्टिट्यूशन आ गया तब आपको सोचना है किस साइड जाना है, सब्स्टिट्यूशन आ गया तब जाके ही आपको सोचना है किस तरफ जाना है वो, ठीक है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, इसका जो नोमेनक्लेचर है वो आपको अच्छी तरह से पता है। इसका जो किया जाता है वो बाईसाइक्लो, फिर से देख लीजिएगा क्या किया जाता है भैया, बाईसाइक्लो। यहां पे ब्रैकेट में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। यहां पे 3 एटम है, यहां पे 2 एटम है, यहां पे 1 एटम है, इसलिए आपको यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, ठीक है। बाईसाइक्लो 3 to 1, लास्ट आता है 8 मतलब ऑक्टेन, 8 मतलब ऑक्टेन। यहां पे आपने डिक्रीजिंग में लिखा है नंबरिंग, यहां पे आपको इंक्रीजिंग में लिखना है। जो भी वहां कर रहे हो उसका उल्टा यहां पे करना है। इसको कहा जाता है स्पाइरो, नॉट स्पीरो, इसको बोला जाता है स्पाइरो। और स्पाइरो किसको बोला जाता है, 2 रिंग के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन एटम है, उसको स्पाइरो बोला जाता है। इसमें एटम है 3, इसमें एटम है टोटल कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5, टोटल एटम इसमें है 5, 3 5, और लास्ट में टोटल एटम इसमें कितने हैं, यहां पर लास्ट नंबर है 9, 9 मतलब नॉन एन, 9 मतलब नॉन एन। यहां पे आपको डिक्रीजिंग में लिखना है, यहां पे आपको इंक्रीजिंग में लिखना है। दूसरी बात, यहां पे आपको यदि लास्ट देखना है, ये वाला यदि फिलअप करना है तब 3 + 2 + 1 और +2 इसका आंसर रहेगा। यहां पे 2 जो है वो कौन है भैया, ये ब्रिज हेड है, ये है 2 ब्रिज हेड है ये। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे आपको कैसे सॉल्व करना है, यहां पे आपको 3 + 5 प्लस यहां पे 1 ही करना है। 1, ये 1 कौन है भैया, ये जो है वो कॉमन एटम है, ये वाला जो है वो कॉमन एटम है ये, ठीक है। सो 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 मतलब ये नॉन एन हो गया। फिर से मैं बता दूं भैया, यहां पे फर्स्ट नंबर किसको देना है, फर्स्ट नंबर यहां पे देना है ब्रिज हेड। यहां पे यदि आपको लिखना है फिर लिख भी लीजिएगा, ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। यहां पे एडजेसेंट एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम इन शॉर्ट चेन गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। यहां पे 1 नंबर देना है कॉमन एटम के पास वाले को, यहां पे कॉमन एटम को ही दे देना है। यहां पे लॉन्ग चेन सिलेक्शन करना है, यहां पे शॉर्ट चेन सिलेक्शन करना है। यहां पे डिक्रीजिंग में, स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्रीजिंग में लिखना है, यहां पे इंक्रीजिंग में लिखना है। स्पाइरो और ब्रिज के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया है। चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको ये काइट दे दी, ठीक है, 14 जनवरी, चलो ये काइट दे दी, इसमें फर्स्ट नंबर आप किसको दोगे, इसमें जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो कॉमन एटम जो है उसके पास वाला एटम, मगर शॉर्ट चेन में, चलो इसको दे दो या तो इसको दे दो, किसी को भी दे सकते हो। 2 नंबर यहां पे, 3 नंबर यहां पे, 4 नंबर इस साइड भी जा सकते हो, 4 नंबर इस साइड भी जा सकते हो, किसी भी साइड आप जा सकते हो। 4 5 6 क्या होगा इसका आयुपैक, फिर से बता दो इसका आयुपैक क्या होगा। सबसे पहले आपको लिखना है स्पाइरो, यहां पे डिक्रीजिंग में लिखना है, इसलिए यहां पे 2 एटम है, उसके बाद यहां पे 3 एटम है। डिक्रीजिंग में नहीं, इंक्रीजिंग में लिखना है। डिक्रीजिंग में तो आप ब्रिज में लिखता था, यहां पे इंक्रीजिंग में लिखना है। टोटल एटम आ रहा है 6, 6 मतलब हेक्सेन। सो इसका आंसर आएगा स्पाइरो 2 3 हेक्सेन। चलो और एक मुझे सॉल्व करके दिखाएगा, इसका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या रहेगा। यहां पे है ये ऐसी 2 रिंग है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों रिंग के बीच में सिर्फ एक ही एटम कॉमन है, इसलिए ये स्पाइरो हो गया। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे ये कॉमन एटम है, उसके पास वाला मगर शॉर्ट चेन में, यहां पे भी आप दे सकते हो। यहां पे मान लो मैंने यहां पे दे दिया 2 3 4, ये कॉमन एटम आएगा 5, अब 6 यहां पे भी जा सकते हो, ऊपर से भी जा सकते हो। मान लो यहां पे दे दिया 6 7 8 9 10। सो क्या होगा भैया इसका स्पाइरो, यहां पर है 4 एटम, यहां पे है 5 एटम, 4 5, और लास्ट में जो आ रहा है 10, 10 मतलब डेकेन, 10 मतलब डेकेन आ रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद यदि इसमें सब्स्टिट्यूशन दिया गया, मान लो यदि इसमें सब्स्टिट्यूशन दिया गया, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, यहां पे है 5 मेंबर, यहां पे है 4 मेंबर, मान लो
यदि आपको यहां पे सब्स्टिट्यूशन दिया गया, कार्बोनिल यहां पे दिया गया है, यहां पे मान लो आपको OH दिया गया है, इसका आप नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? सबसे पहले ये कॉमन एटम यहां पे है, उसके पास वाला ये भी है, उसके पास वाला वो भी है, मगर यहां पे सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए किंग को ही 1 नंबर देना है। यहां पे 2 यहां पे आएगा, 3 नंबर, यहां 4 नंबर। अब आप नीचे नहीं जा सकते हो क्योंकि इस साइड जो है सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए यहां पे 5 नंबर देना है, यहां पे 6 नंबर, यहां पे 7 नंबर, यहां पे 8 नंबर। इसका जो ये तो किंग है इसलिए इसको तो लास्ट में लिखेगा। आईयूपैक प्रायोरिटी में ये तो किंग है, वो तो आपको पता है। आईयूपैक प्रायोरिटी भी आपको याद होनी चाहिए। यहां पे ये 5 होगा, 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद स्पाइरो, 5 हाइड्रोक्सी स्पाइरो, यहां पे है 3 एटम, यहां पे है 4 एटम, और लास्ट जो नंबरिंग आ रहा है वो 8 आ रहा है, इसलिए ऑक्टेन, और 1 नंबर पे ऑन दिया गया है, इसलिए 1 ऑन। आपको किंग को लास्ट में ही लिखना है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल, मान लो आपको यहां पे 5 मेंबर दे रखी है, यहां पे 4 मेंबर दे रखी है, चलो यहां पे कीटोन दे रखा है और यहां पे आपको ब्रोमीन दे रखा है। अब आप फर्स्ट नंबर किसको दोगे? सोचिएगा। चलो ये वाला तो है वो कॉमन एटम है, आप किंग, ये तो पता ही है ना भैया, कीटोन जो है वो किंग है, मगर यहां पे किंग को फर्स्ट नंबर नहीं दे सकते हो आप। क्यों किंग को फर्स्ट नंबर नहीं दे सकते हो? क्योंकि जो किंग है वो लॉन्ग चेन में है, यहां पे स्पाइरो का आईयूपैक फिक्स रहेगा। स्पाइरो का आईयूपैक फिक्स क्या रहेगा? आपको शॉर्ट चेन में ही फर्स्ट नंबर देना है। सो यहां पे ये शॉर्ट चेन है इसलिए ये किंग है, फिर भी आपको यहां पे ही नंबर आपको देना पड़ेगा, मगर यहां पे नहीं दे सकते हो, यहां पे देना पड़ेगा। 1 नंबर पे, कम नंबर पे आना चाहिए। 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। अब यहां पे 5 दे सकते हो, आपको 5 देना ही पड़ेगा, यहां पे 5 नहीं चलेगा। 6, 7, 8, इसका आईयूपैक होगा 1 ब्रोमो स्पाइरो, यहां पर है 3 कार्बन एटम, यहां पे है 4, और लास्ट में आपको लिखना है टोटल एटम कितने हुआ? 8 मतलब ऑक्टेन, और लास्ट में ये किंग लिखना है आपको। 5 नंबर पे ऑन है इसलिए 5 ऑन लिखना है यहां पे। सो कहां पे ये ब्रिज और स्पाइरो में फिक्स रहता है। ब्रिज में आपको यदि कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया गया है, फिर भी आपको ब्रिज हेड को ही 1 नंबर देना है। यहां पे भी यदि मान लो यहां पे किसी भी जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया जाता है, फिर भी आपको 1 नंबर कहां पे देना है? कॉमन एटम के पास वाले एटम को ही आपको फर्स्ट नंबर देना है, ठीक है। इसमें भी यदि आपको मान लो यहां पे ऐसा कुछ दे रखा है, देख लीजिएगा, यहां पे आपको ऑक्सीजन दे रखा है, आपको इसमें भी 1 नंबर कॉमन एटम के पास वाले यहां शॉर्ट में ही देना है, मगर यहां पे ऑक्सीजन है इसलिए ये प्रायोरिटी में आगे आना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8। 1 नंबर पे है ऑक्सा, इसको दिया जाता है स्पाइरो। 3 एटम, 4 एटम, टोटल आ रहे हैं 8 मतलब ऑक्टेन। यदि ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन दिया जाता है तब एजा, बोरोन दिया जाता है तब बोरा। सो इसके कई सारे जो एग्जाम्पल है वो मैं आज ही आपको ग्रुप में सीट में दूंगा, आज ही सॉल्व कर लीजिएगा। उसके आईयूपैक के आंसर भी आपको उसमें दिया होगा। सो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होने के बाद अच्छी तरह से देख लीजिएगा आपने वो सही किया है या गलत किया है। कई सारे उसमें एग्जाम्पल दिए जाएंगे, सो सॉल्व कीजिएगा। कॉम्प्लिकेटेड भी आपको उसमें दिया जाएगा, वो कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, इतना कंसेप्ट आपको पता है तब वो चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो वो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। सो फिर से याद रखिएगा, ये आज ये हमारे यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है ये स्पाइरो और ब्रिज का, मगर कल जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट आप सॉल्व कर लीजिएगा, कंप्लीट एक बार फिर से ये रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। नेट के जो ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया, आपको बता दूं फिर से, नेट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपको वो मैं ग्रुप में दूंगा। नेट के क्वेश्चन भी ये ब्रिज और स्पाइरो के सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपने अब तक ये फॉर्म नहीं फिलअप किया है तब हमारी जो वेबसाइट है आपको अच्छी तरह से पता है, हमारी वेबसाइट www.thephenol.com, www.thephenol.com पे
आपको जाके फ्री रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आप ये हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ। उसमें मैं आपको ये नेट के क्वेश्चन उसमें दूंगा, वो नेट के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में कल हम IUPAC नेक्स्ट IUPAC में हम मिलते हैं। 3 दिन तक हमारी ये डेमो लेक्चर रहेगा। उसके बाद सारे जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन में आएंगे। एप्लीकेशन आप किसी भी में, मैंने आपको बीच में ही बता दिया है, एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड में भी ओपन कर सकते हो, iOS में, या तो PC है या तो टैबलेट है, किसी भी फीचर्स में आप ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।